जोहार, नमस्कार। आप देख रहे थे झाड़ न्यूज़ और मैं हूं गुंजन कुमार। देखिए, ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूरी चीज़ें नहीं मिल पाती है और जो लोग सभी तरह से संपन्न होता है उन्हें हर तरह का सुविधा मिल जाता है। चूँकि वो संपन्न है ही तो सुविधा तो मिलना निश्चित है। खैर, वो अलग बात है। अभी हम खूंटी प्रखंड क्षेत्र के बिरहू पंचायत के रेवा गांव पहुंचे हैं और जिस गांव में हम पहुंचे हैं, जिस घर में, उस घर की स्थिति दिखाना चाहते हैं। यहाँ एक बुजुर्ग को देख पा रहे होंगे, ज़मीन पर बैठे हुए हैं और ज़मीन पर वो जब बैठे हुए हैं उनकी स्थिति को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी। और इनका जो है शारीरिक स्थिति तो जो है वो आपके सामने ही है, लेकिन आर्थिक की स्थिति की आप पता लगा सकते हैं। पिछले दिनों लगभग 2-3 दिनों से जो है लगातार भारी बारिश हो रही है। इस बारिश ने ना जाने कितने लोगों का घर धंसा दिया है और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सबसे पहले तो इस घर का जो कमाने वाला व्यक्ति था वो भी नहीं रहे, क्योंकि उनका भी डेथ हो चुका है। अब उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे हैं और उनके एक बुजुर्ग पिता है ना, वो बुजुर्ग पिता है। तो ये इन्होंने बताया कि इनके जो पूर्वज थे उन्होंने ये घर बनाया था, कच्ची मकान, और लगातार जो है अब तक ये लोग इसी मकान में रह रहे थे। पिछले 2-3 दिनों से भारी बारिश हुई और बारिश ने जो है इस घर को भी धंसा दिया है। हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि घर पूरी तरह से बर्बाद है। ये सामने वाला एक छोटा सा जो है झोपड़ी नुमा बचा हुआ है, ये भी जो है इस पर प्लास्टिक डाला हुआ है, पत्थर उत्थर कुछ लगा हुआ है, वो भी कभी भी गिर सकता है। अब इन लोगों का जो है घर नहीं है, रहने के लिए बेघर हो गए हैं। हालांकि हमने पहले भी बताया आपको कि जो इस घर का मेन मुखिया जो थे वो नहीं है। अब इन लोगों को ना तो घर है और ना ही कमाने खाने का कोई साधन है। मजबूरी में इन लोगों को जो है अब दूसरे के घर में शरण लेना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें जो है बारिश का पानी भर जा रहा है, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं अभी भी गीला हुआ है। तो इस तरह से जो है योग्य लाभुकों को जो है सरकारी योजनाओं का लाभ देना चाहिए। इनको अभी तक अगवा आवास और ना ही कोई पीएम आवास का लाभ मिल पाया है। हालांकि राशन कार्ड ज़रूर मिलता है ताकि इन्हें जो है एक जीने खाने के लिए कुछ मदद मिल जाता है। क्या नाम है आपका? विनीता हंस। ये घर आपका था? हाँ, तो क्या हुआ? बारिश का वजह से कल 8 बजे लगभग धंस गया घर। कितना दिन पुराना घर है? बहुत साल पहले का। बताया नहीं आपका घर वाला लोग कब का घर है? नहीं बताया। 2-3 पीढ़ी सब बीत गया। क्या हुआ? 2-3 पीढ़ी सब बीत गया, वो ही जानेगा। 2-3 पीढ़ी बीत गया, जैसा कि हम अभी पहले ही बता रहे थे। ये लोग कह रहे हैं कि जो है 2-3 पीढ़ी बीत गया है, ये लोग भी नहीं बनाए हैं ना, तो वो बुजुर्ग जो बैठे हैं वो भी इस घर को नहीं बनाए हैं। इनके जो पूर्वज थे उन्होंने घर बनाया है। तो अब वो आवास के लिए कभी अप्लाई किए हैं? हाँ, किए थे। 12-13 साल से अप्लाई कर रहे हैं, मिलबे नहीं कर रहे हैं घर। कई बार अप्लाई किया वो आवास, पीएम आवास के लिए? 3-4 बार करवाए, क्या बोला? कहाँ नहीं कुछ मिलबे नहीं कर रहे। बोल के तो बोलते हैं लेकिन नहीं। नहीं आया। अच्छा, तो अब वो आवास नहीं मिला। तो अभी जो आपका घर गिरा तो अभी कहाँ रह रहे हैं? दूसरा लोग का घर में रह रहे। पांड्या पहाड़। क्या मांग करते हैं सरकार से? आवास अब आवास आवास मिलना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को जो है अब आवास जैसे सरकारी जो है कल्याणकारी योजना है उनसे जोड़ना चाहिए। ऐसे लोगों को योग्य लोगों को जो है लाभ देना चाहिए। गांव के बहुत सारे लोग हैं, इधर आ गए, थोड़ा दिखा दीजिए। इधर भी लोग हैं, इधर कैमरे के पीछे भी आप लोग जो है यहाँ खड़े हैं, देख सकते हैं। एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे। चलो, हो गया। और इसके बाद जो है यहाँ कुछ गाँव की और भी महिलाएँ हैं, हम उनसे भी जानते हैं। इनका घर के बारे में बताइए, क्या जानते हैं? यहाँ का घर का एक ही में था, सब था। हम लोग को सबको एक ही है। हम लोग का घर पानी का वजह से सब धंस गया। हाँ, तो आप लोगों को आवास मिला है? नहीं मिला है। इनको भी नहीं मिला? नहीं तो कभी अप्लाई किए हैं? किए हैं, कई बार अप्लाई कर? 2-3 बार किए हैं। क्या बोला मुखिया आपका या फिर आपका? कुछ नहीं, जवाब कुछ नहीं दिया है। आबे नहीं किया है, उधर से बोलते हैं। ऐसा ही आपका भी है? सब ये सब हम लोग के घर। वहाँ से उधर लोग रहती है। मतलब ये जो खपड़ेल मकान हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, ये जो लगातार खपड़ेल मकान जो है इनमें कई परिवार का अलग अलग हिस्सा है। मकान इसमें डिवाइड किया हुआ है दीवार से, अलग अलग दीवार है, तो जिसमें कि एक हिस्सा गिर गया, नहीं इनका घर गिर गया है। तो इस तरह से जो है इन लोगों को भी, बाकी जो लोगों का घर है उसका भी यही स्थिति है कि कभी भी गिर सकता है। तो राशन सब मिलता है? राशन हाँ, राशन मिलता समय पे मिल जाता है ना? यहाँ जो है सभी लोगों का लगभग इस आसपास में देखेंगे आप कच्चा मकान है और सभी का स्थिति एक ही है, लगभग धंसने के कगार पे है। अब देखना है जिनका मकान गिर चुका है उन्हें किस तरह से सरकारी सहायता मिलता है
अच्छा ये बताइए कि तत्काल सहायता आपको अभी तक कोई मिला, कुछ मदद कोई किया? नहीं कोई मदद नहीं मिला। मकान धंसने के बाद अब तक इनको जो है कोई सहायता नहीं मिला, ना ही सरकारी सहायता अभी तक मिल पाया है और ना ही कोई संस्था या फिर कोई जन प्रतिनिधि हो या फिर सामाजिक स्तर से हो कोई मदद नहीं मिल पाया है। इधर आइए आप लोग, कुछ बुजुर्ग भी हैं यहाँ। क्या नाम है आपका? गणेश साहू। अच्छा, क्या जानते हैं यहाँ आपके गांव में इतने लोग बता रहे हैं कि अब आवास नहीं मिल रहा है? जिसको जिसको मिल रहा है उसको उसको मिल रहा है। है जानेंगे हम, यही तो पानी के बरस से घर मकान सब गिर रहा है। चलिए, बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, लोगों से बहुत ज़्यादा बातचीत गिर गया है। आपका भी गिर गया है? हाँ, किधर है घर? ये तो यही जगह। अच्छा, देखिए एक और व्यक्ति हैं जिनका कि मकान धंस गया है, तो आपका भी पूरा घर गिर गया? आधा ही गिरा है। आधा गिरा, अभी रह रहे हैं उसी में? ये तो इधर है, इधर वाला। अच्छा, साइड में रह रहे हैं। तो इसको लेकर कभी आप लोग अप्लाई किए कि घर गिर गया है? नहीं किए हैं। नहीं। और अब आवास सब मिला? मिला है। मिला है। हाँ। तो फिर अब आवास जब मिला तो क्यों नहीं घर बनाए आप? बनाए हैं वो दूसरा तरफ। तो फिर दूसरा तब तो वहीं रहिए, अब आवास तो आपको मिल ही गया, तो फिर आप दूसरा घर गिरा के कहाँ लीजिएगा? 2 बार थोड़े ना लाभ मिलेगा, एक ही बार मिलेगा। तो चलिए हम एक बार घर दिखाने का कोशिश करते हैं। आइए इधर, सबसे पहले इधर दिखा दीजिए। तो इधर 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 ये बुजुर्ग है यहाँ, इधर हट जाइए थोड़ा, इधर देखिए, वहाँ दिखाइए उधर। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? दामू मुंडा। अच्छा, घर आप ही का है? हाँ, तो कितना दिन पुराना घर है? पुराना घर हो रहा है, हम भी नहीं जानते हैं। आप भी नहीं जानते हैं? नहीं जानते। जब जन्म हुआ आपका तो इसी घर में? हाँ, अभी बुजुर्ग हो गए इसी घर में? इसी घर में। अब वो आवास मिला है? नहीं नहीं मिला। मिला, नहीं पीएम आवास नहीं मिला है। ना। अच्छा, तो अब आपका घर गिर गया तो बाकी परिवार लोग आपका कहाँ रह रहे हैं? इधर उधर रहता है, क्या कर। इधर उधर। तो अभी आपको पेंशन मिलता है? पेंशन पेंशन तो मिलता है, मैं तो नहीं दिया है। 4 महीना 5 महीना हो रहा 5 है महीने से नहीं मिला। ना। अब इसी देखिए, पानी भी जमीन गीला है, इसी में सोते हैं आप? हाँ, एसी में रहते हैं। मकान गिर चुका है और देख रहे हैं कि ज़मीन जो है गीला है, पानी भरा हुआ है, इसके बावजूद भी इसी में रहने को मजबूर है। इधर थोड़ा दिखाइए तो नज़दीक से, इधर से नीचे से ये दीवार जो है पूरी तरह से जर्जर है, ये भी इधर गिर सकता है। दीवार के उस तरफ वाला हिस्सा तो पूरी तरह से गिर के ख़त्म हो गया है, यानी ध्वस्त हो गया है। अब देखना है कि किस तरह से इन लोगों को सरकारी सहायता दी जाती है। तो चलिए फिलहाल मेरे लिए हमारे साथ देखते रहिए द झार न्यूज़।